हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो कलेक्टिव एनर्जीज हैं। पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा प्रभु। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा ज़रूर। ठीक है, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप सबके लिए है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे उसके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? दिल से एक बार ईश्वर को याद कीजिए, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम याद कीजिए, डेट ऑफ बर्थ मालूम है अगर तो वो भी बोल सकते हैं कलेक्टिवली। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? बॉटम से है हैंगमैन। फर्स्ट कार्ड है डेथ। ठीक है, देन मैजिशियन, उसके बाद है हमारे पास जस्टिस की एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड बॉटम से है हैंगमैन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड डेथ है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है डियर। बहुत सारे चेंजेस आएंगे लाइफ में। ये चल रहे हैं जो भी चेंजेस इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जिसके कारण कि ये अपनी लाइफ में बहुत हैंग्ड है। ये कंडीशन सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, अगर फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर फाइनेंशियली भी ये कहीं स्टक हैं, तो यहाँ पे इनकी हैंग्ड मैन की सिचुएशन है डियर। ठीक है ना, तो सिचुएशन इनकी लटकी हुई है। ओके, तो रिश्ते भी ख़त्म हो रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि जो इन्होंने जिस तरीके से चीज़ें सोची थी या जिन्होंने कुछ भी प्लान किया था या कुछ भी किसी भी तरीके से मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, तो यहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और अब ये हैंग्ड फील कर रहे हैं। दी मैजिशियन, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो ओवर थिंकिंग इन्हें कहीं ना कहीं जो है भारी पड़ सकती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखो, ये भी नहीं है कि नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी भी, पॉजिटिव चीज़ों को भी शायद सोच रहे हो। ठीक है, ये अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे कि इनको लग रहा है कि भाई मतलब हर तरह की ताकत, मतलब एक स्ट्रेंथ को अपने अंदर कहीं ना कहीं खींचना चाहते हैं। पावरफुल कुछ चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा पावरफुल ये मतलब कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए। फाइनेंशियल लॉस इनका बहुत दिख रहा है इस टाइम पे, फाइनेंशियली बहुत पेन में है और यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि मतलब ये किसी चीज़ को ऐसे जैसे कि चाह रहे हैं कि भैया यूनिवर्स से मुझे ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, जस्टिस चाहते हैं, कर्मों की सज़ा मिल रही है इनको भी, जस्टिस चाहते हैं, पेन में भी है, हमने कल की रीडिंग में भी देखा था। स्ट्रेंथ की एनर्जी है डियर। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी ना किसी ऐसी पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इन्हें लगता है कि बस ये चीज़ें हो जाएं तो सब मेरे अपने हाथ में है। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हैंग्ड मैन तो लटकी हुई कंडीशन है इनकी। चलिए क्लियर करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू प्रभु। डेथ कार्ड किस लिए आया है ईश्वर? थैंक यू। नमस्कार। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। डेथ कार्ड सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए डेथ की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू। डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु? खाली खाली अकेलापन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, अगर सच बताऊं तो। ना वो आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं, ना वो कहीं और कुछ बता पा रहे हैं। थैंक यू, लव यू सो मच।
डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु? थैंक यू। थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं, या तो थर्ड पार्टी से ही कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, 6 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस। सेम कल वाली एनर्जी है। यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कुछ विश्वास टूटा है थर्ड पार्टी के कारण। बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो थर्ड पार्टी से उम्मीदें की थी, स्पेशली ये ज़रूरी नहीं कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ रिलेशनशिप की हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है उस थर्ड पार्टी की बात हो रही है, या तो फिर इनके बिजनेस और इनके बीच में, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है इस टाइम पे। ठीक है, ये थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में है। ओके, एनर्जीज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके कारण ये बंध चुके हैं, ये फंस चुके हैं कुछ कंडीशंस में, चाहे फाइनेंशियली फंस गए हैं, चाहे रिश्तों में फंस गए हैं, चाहे वो सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे इनको किसी भी तरीके से इमोशनल टॉर्चर कर रहा है, डरा धमका रहा है, ये किसी ना किसी चक्कर में जो ऐसे फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, इसलिए चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, ये अंदर अंदर भी ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है अंदर अंदर टूट रहे हैं जैसे कि। ठीक है, बताने लायक नहीं है। इन्होंने जो है यहाँ पे बहुत उम्मीदें रखी थी, इन्हें लगा था कि इक्वली हर एक चीज़ मतलब सेम होगी, जितना ये सर्व करेंगे उतना ही इन्हें भी मिलेगा। हाई प्रिस्टेस, लेकिन किसी का ऐसा चेहरा, किसी ऐसा कोई दिखावा सामने आ गया, कुछ ऐसा छुपा रखा था जो ब्लैक साइड, वो सामने आ गई है थर्ड पार्टी की। डेंजरस टाइम चल रहा है अभी इनका, पर ये सिर्फ इनको रियलाइज करवाया जा रहा है डियर। द मैजिशियन, द मैजिशियन क्यों है प्रभु? पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वेटिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ चीज़ें इनके हाथ से निकलती चली जा रही हैं, स्पेशली फाइनेंशियली। बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी में है ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है कि एक इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस में फंसे हुए हैं। ठीक है, दिल और दिमाग की लड़ाई भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिव एनर्जीज भी कहीं ना कहीं इनको अपने सराउंडिंग थोड़ा सा फील कर पा रहे हैं, या इन्हें किसी के बारे में कुछ चाहे आप ही के ऊपर डाउट कर रहे हो कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप सेंड करते हैं, सबके लिए नहीं होगा, या फिर किसी और पे डाउट करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ गया है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर भी चाहते हैं, अपना ब्राइट फ्यूचर भी चाहते हैं, ये भी सोच रहे हैं। थैंक यू प्रभु। जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस क्यों है प्रभु? थैंक यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है, अगर आपके पर्सन, सिंपल से जाती हूँ, अगर आपके पर्सन जो आपसे शादीशुदा हैं तो भी ये किसी की तरफ अट्रैक्शन में है, और अगर आपके साथ अट्रैक्शन में है, आपके साथ कोई इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपका कोई भी अफेयर है, तो ये इनका फैमिली मैटर भी है। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, फंस गए हैं इस टाइम पे। एक्चुअली बताऊँ तो बहुत पेन में भी हैं, क्योंकि ये बैलेंस जो क्रिएट करते आ रहे थे ना, वो क्रिएट हो नहीं पा रहा है इनसे अब। ठीक है, तो इनको पता है कि अभी इनको एक नाव पे सवार होना पड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों के लिए पेन में है। ये ईश्वर से रास्ता मांग रहे हैं कि मुझे रास्ता, मुझे गाइड करो, मुझे करना क्या है। स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ क्यों है प्रभु? नमस्कार। Bottom side of wands, 4 of swords, king of cups, knight of pentacles, 7 of swords and 2 of wands। आपके पर्सन जिस भी दोराहे में, चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे कोई भी है, ठीक है, तो आपके यहाँ आपके पर्सन जो है यहाँ पे सोशली बहुत टेंशन ले रहे हैं कुछ चीज़ों की, इसलिए ये कहीं ना एक इनडिसीजन की एनर्जी में आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। इनको बहुत सोशली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इनको डर है किसी चीज़ का कि अगर ये चीज़ें हो गई या ये चीज़ें सामने आ गई या इन्होंने छोड़ दिया तो क्या होगा। कहीं ना कहीं इनको दुनिया का बहुत डर है। ओके, क्योंकि ये 2 ऑप्शंस में हैं, चाहे वो आपके इन लॉज ही क्यों ना हो, कि लोग क्या बोलेंगे कि फैमिली को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, ये लोग क्या बोलेंगे कि अपने जहाँ शादी करने की इच्छा थी वहाँ शादी कर ली, फैमिली के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, इस जाति में कर ली, इस रिलीजन में कर ली, तो ऐसी चीज़ें भी हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे कि आपके पर्सन अगर सच में ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये पावर में आने की कोशिश करेंगे डियर, ठीक है, एक स्ट्रेंथ में आएंगे। ये कुछ कोशिशें कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर रहे हैं ना तो आप इनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हो। गाइड करने से क्या होगा कि जो इनके अंदर की जो एक क्षमता ख़त्म हो गई है ना कि भाई मैं करूँ कि ना करूँ, ठीक है, ईश्वर पे छोड़ दो, वो इनको भी थोड़ा सा पुश करें आप, ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे फैमिली वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको थोड़ा सा ऐसा डर होना चाहिए कि आपसे रिश्ता ख़त्म हो सकता है इनका। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन ऐसा लगता है कि एक तैयारी में, एक रेडी है वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, बस किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हों या फिर कोई ऐसा इशू हो या अलग सिटी अलग कंट्री हो, ठीक है, या किसी चीज़ का ऐसा वेट कर रहे हो कि भाई हाँ ये इश्यूज़ ख़त्म होंगे तो आएंगे, थर्ड पार्टी का ख़त्म होगा तो आएंगे, ठीक है। ऑन ऑफ अगर आपके पर्सन बहुत करते आए हैं तब भी देखो, अगर आप इनसे कहीं ना कहीं मुंह फेरे हुए हो ना तो वो चीज़ें वर्क करेंगी डियर। अगर ट्रू लव है तो ज़रूर करेंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे मस्ट है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हैंगमैन, हैंगमैन क्यों आया है? हैंग्ड है अपनी करतूतों के कारण, अपनी हरकतों के कारण लटके हुए हैं ये, ठीक है, अपनी खुद की हरकतें। ये देखो, इन्होंने सिर्फ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए, अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई भी फाइनेंशियल लेना देना है तो सिर्फ इन्होंने क्या किया है, दोनों तरफ ही धोखे ही दिए हैं। दोनों ही तरफ इन्होंने सिर्फ एक फिश की एनर्जी रही है, इधर भी चलना उधर भी चलना। ये जो एक समानता से बनाए रखी है ना, बैलेंस क्रिएट किया है, तो उसके कारण प्रॉब्लम्स हुई हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन अगर अपनी सक्सेस, अपना स्वार्थ देख के चले हैं, ओवर पॉजेसिव भी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन। चीज़ों को जब ये खुद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप या जिसकी तरफ भी इनका माइंड रहता है, अगर वो इंसान कुछ करेगा तो इनका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। ये चीज़ें इनके अकॉर्डिंग ना हो, अगर आप इनके अगेंस्ट कुछ भी करें, जो ये चाहते हैं उसके अगेंस्ट कुछ भी करें तो माइंड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके पॉजिटिव हैं ये, लेकिन लटके हुए हैं, इसलिए कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे। चलिए अब इनकी लेट नाइट थॉट्स देखते हैं आपके लिए क्या है। नमः शिवाय। दिल से ईश्वर को ज़रूर प्रे कीजिए कि जो भी इनके थॉट्स हैं आपके लिए, जो भी अकेले में सोचते हैं, वो आपके सामने ज़रूर निकल के आए। थैंक यू महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अकेले में देर रात मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन देर रात अकेले में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं?
मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स को लेकर। अभी नहीं लूँगी, एक शफल और। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है द सन। बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से। ठीक है, अब दिख रहा है ना क्लियर। तो सबसे पहली एनर्जी द सन और पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत डाउटफुल हैं कुछ चीज़ों को लेके। सबसे पहले डाउट इनको ये है कि आप किस चीज़ के लिए इतने पॉजिटिव हो। सबसे पहला डाउट इनको ये है कि आप कैसे इतने खुश हो, अगर आप इनके आगे चाहे दिखावा ही क्यों नहीं कर रहे खुश होने का। अगर अंदर ही अंदर मन में पेन है, तकलीफ़ है, आप जूझ रहे हैं उन चीज़ों से या उन पास्ट लाइफ मेमोरीज से जो भी आपके पर्सन के साथ रही हैं, आप पेन में हो, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं खुद को मूव ऑन करने की या डाइवर्ट करने की माइंड को, या फिर अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरफ आने की। तो आपके पर्सन बहुत डाउटफुल हैं आपको लेके, शक है इनके माइंड में आपको लेकर। ठीक है, हैंग्ड मैन। बच्चों को लेके आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो। हैंग्ड मैन, आपके पर्सन कभी कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा लटका हुआ भी महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो चाहते हैं इनको लगता है कि आप वैसा होने नहीं देंगे। आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हर चीज़ की रोक टोक करेंगे, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये कभी कभी अपने आप को आपके साथ बहुत हैंग्ड फील करते हैं, ओवर पॉजिटिव भी हैं। देखो, अगर मैं बताऊं, अगर इनकी एनर्जीज अगर मैं कुल मिला के से कि आपको एक लाइन में अगर बताऊं, तो इनकी ऐसी एनर्जी जैसे कि मान लीजिए ये कुछ भी करें, ये कैसे भी चलें, आप एक्सेप्ट कर लें। और आप कहीं भी कुछ भी करो, या आप किसी से एक्स्ट्रा बात करो, या आप किसी नॉर्मल फ्रेंड से क्यों नहीं बात करो, लड़की से भी, तो इनको कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा ये, या कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इनको ऐसा है कि भाई इनके अलावा आपको फ्रीडम तो ज़रूर देंगे, लेकिन हाँ, अगर इनको डाउट हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ओवर पॉजिटिव भी बहुत है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लटका रखा है। ठीक है, ये कुछ भी सीधी बात आपसे नहीं कर रहे हैं, जगलिंग सिचुएशन में खुद भी हैं और आपको भी जगलिंग सिचुएशन में ही रखा हुआ है, और ये इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। परेशान है आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, इनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। तो ये आपको लेके बहुत परेशान भी रहते हैं, इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ चलती है। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि बहुत खालीपन सा इनको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये अपनी कोई भी बात आपसे भी शेयर नहीं कर पा रहे और कहीं और भी शेयर नहीं कर पा रहे। आपसे इसलिए शेयर नहीं करते होंगे कि मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी इशू है, चाहे फैमिली ही क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर वो फैमिली भी है तो उनकी बुराई करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा बोलने के लिए। ठीक है, ये जो भी थर्ड पार्टी अगर उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा लाइफ टाइम टोंट मारने के लिए। ठीक है, टीज करने के लिए। तो ये तो इसलिए भी आपसे नहीं बता रहे, लेकिन ये अंदर से बहुत परेशान है। फाइनेंशियली भी हो सकता है परेशान है, लेकिन ये हम आपके लिए देख रहे हैं। तो ये आपसे चीज़ें बताना तो चाहते हैं, बयान तो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं बोलते। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को पछतावा भी है डियर। ठीक है, वो आपसे शेयर करें ना करें, लेकिन मन में गिल्ट है उनके, उन्हें पता है उनके साथ क्यों हो रहा है। वो कितनी देर का है वो नहीं बोल सकते। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है रूल करने की एनर्जी, अपने अकॉर्डिंग चलाने की एनर्जी। ठीक है,
किसी भी तरीके से कोई भी तिकड़म लगा के, ब्लेम्स खेलने की एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल, फ्रूटफुल फ्यूचर बट विदाउट एफर्ट्स। ठीक है, यहाँ चाहते हैं कि सब कुछ हो इनके पास, सब कुछ मिल जाए इनको, आप भी मिल जाओ, चीज़ें भी मिल जाएं, सब कुछ हो इनके पास, लेकिन एफर्ट्स के नाम पे ज़ीरो, एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे। एस ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले टाइम में आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ, हो सकता है कि मन में इनके ये भी आ रहा है कि आपकी तरफ से दोबारा से किस तरीके से शुरुआत करें कि इन्हें झुकना भी ना पड़े और चीज़ें भी ठीक हो जाएं। ठीक है, तो ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा कमिटमेंट लेके आ सकते हैं जिससे आपको खुद को ऐसा लगेगा कि यार मैं तो गलत था, मैं तो गलत थी। आपको हर बार भी लगता हो शायद, यार मैं गलत तो नहीं सोच रहा था, मैं गलत तो नहीं सोच रही थी, सच में कंडीशंस ऐसी हैं, हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन आपको इस तरीके से वो स्टोरी मेकर होते ना वैसे। हैरोफेंट, मैरिज रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में, मैरिज को लेके, एक बार मैं इसको क्लियर कर लूँ। हैरोफेंट क्यों है फिर? थैंक यू सो मच, लव यू प्रभु। मैरिज को लेके कुछ ना कुछ बड़े एक्शन ले सकते हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो भी कुछ ले सकते हैं एक्शन, वो आपसे ही रिलेटेड रहेगा। यानी कि मैरिज को लेके कुछ भी ऐसा एक्शन, बड़ा एक्शन लेना जिससे कि ये आपसे रिलेटेड रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो प्लीज़ अपनी मैरिज के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हीलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपको टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप है आपको रहना भी है कि नहीं रहना, आप कितने दिन तक कैसे रह सकते हैं, सब कुछ अपने माइंड में एक प्री प्लान करके चलिए डियर। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी। ओके, डाउटफुल है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए आपका नियर फ्यूचर देखिए, कल भी नहीं देखा था। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? सॉरी प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? हर बार जब भी मैं प्रेयर करती हूँ आप ज़रूर एक बार ईश्वर को बोला कीजिए दिल से, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? आफ्टर वन शफल, थैंक यू सो मच, लव यू। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? पहला कार्ड ही बड़ा इमोशनल आया है, ब्लूसमिंग एबंडेंस। फर्स्ट कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। आप बहुत ही एक इमोशनल टाइप के पर्सन हैं डियर। ठीक है, आप इमोशनल टाइप के पर्सन हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो खुशियाँ नहीं आ रही हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर आप इतने इमोशनल हैं कि आप हर चीज़ को एक इमोशनल तरीके से सोचते हैं, इसलिए भी वो खुशियाँ आपसे दूर भाग रही हैं। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि देखो इमोशनल होना बड़ा अच्छा है, आप दिल के बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा डियर। ठीक है, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं, दरवाजे पे खड़ी हैं, लेकिन आप बहुत कुछ सोचते हो, ये तो नहीं हो जाएगा मेरे कारण, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे स्टेप उठाना चाहिए, मैं खुद तो नहीं पेन में चली जाऊंगी, ये चला जाऊंगा। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए, कोई बिजनेस शुरू करते हो तो रिस्क लेते हो ना, तो लाइफ में हर चीज़ के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। ओके, यस, आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ तो आपको दरवाज़ा खटखटा रही हैं, लेकिन बहुत इमोशनल हो के आप जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेना, ये बहुत ज़्यादा दुखी रहना, एक सैड एनर्जी में रहना। ठीक है, सैड सॉन्ग सुनना, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए प्लीज़ डियर अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि पीछे पीछे आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन अभी 1-2 दिन से फिर से आपकी एनर्जीज सैड आ रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई अच्छा कमिटमेंट, कोई अच्छा ऑफर जॉब का, या फिर किसी पर्सन का, या फिर मैरिज का आपकी लाइफ में आ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा सकता है आपके कहीं पे भी, वर्क प्लेस पे, कम्युनिटी में, कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी कहीं ना कहीं से, चाहे कहीं से भी मिले, चाहे फैमिली में ही क्यों ना मिले। स्ट्रेटजी, हाँ, चाहे आपने कोई बहुत बड़ा टेस्टी सा खाना ही क्यों नहीं बनाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बाहर के लोग भी आके आपके अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छी डेकोरेशन की है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, मतलब एक वो नहीं कि हाँ कोई आके बोलेगा ये बड़ा अच्छा खाना बनाया, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा कि यार ये तो मेरे अंदर गुण है, मतलब
आपको जब अप्रिशिएट किया जाएगा तो आपको वो पता चलेगा कि जो आपको हुनर आपका पता ही नहीं है। स्ट्रेटेजी का कार्ड है यहाँ पे। प्री प्लान होके चलना है आपने हर चीज़ के लिए, ठीक है, या आप प्री प्लान होके चलेंगे। अगर नहीं चलते हैं तो चलिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। हैप्पी फैमिली। डियर दिवाली आने वाली है तो कोशिश कीजिए कि अपने परिवार के साथ खुश रहिए, ठीक है, जो भी हैं आपकी फैमिली में उनके साथ खुश रहिए। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, सेविंग भी करनी है, ठीक है, सारे पैसे पटाखों में नहीं फटाने, ठीक है, मतलब पटाखों में ना चले जाएं सारे पैसे आपके। आपने अपनी सेविंग के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही, कोशिश कीजिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहिए डियर। चलिए गीता डेक से देखते हैं पहले आपके लिए क्या मैसेज है। हरे कृष्णा हे प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। हरे कृष्णा। जय महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। कॉन्शियस एंटिटी, अच्छा, प्रोटेक्शन, ओके। यूनिकॉर्न्स से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु। श्री महाकाल, हे महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्रभु। सीकिंग गुड, मूविंग, जो भी मैसेज आएंगे देखना हमेशा आपकी कंडीशन से कहीं ना कहीं, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करेंगे। फर्स्ट कार्ड है आपके पास, सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। ईश्वर कह रहे हैं आप बहुत परेशान, बहुत दुखित, बहुत तकलीफ में बैठे हो, तो अपनी करंट सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, ठीक है, अच्छा ढूंढेंगे तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके आएंगी। दुखी होंगे तो दुख ही आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होके आएगा, इसलिए दूर रहिए इन चीज़ से। मूविंग, मूव ऑन का एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, ठीक है। और हमेशा जो मूव ऑन होता है वो नेगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी आता है। कॉन्शियस एंटिटी, तो आपके जो भी सेंसेस हैं उनको कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी अगर हम ज़्यादा सेंस एंजॉयमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो लास्ट में हमें सिर्फ दुख मिलता है और कुछ नहीं मिलता है ना। कुछ क्षणों का जो सुख होता है वो हमेशा तकलीफ देता है। तो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखने के लिए आपको कहा जा रहा है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना आपने। प्रोटेक्शन, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको हर तरह से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरह से जो आपकी जो है रक्षा कर रहे हैं। सो प्लीज़ उन पे फुली ट्रस्ट कीजिए, पूरा भरोसा होना चाहिए आपको उनके ऊपर। थैंक यू प्रभु। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद मांगिए अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है तो। किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं प्रभु आप। ये महाकाल मदद कीजिए, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं प्लीज। थैंक यू सो मच। देखिए मैरिज में अगर कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ स्टक हो गया है, ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग में आइए। ज़्यादा उसके पीछे तोड़ मरोड़ करके भागना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा झुकना भी नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली भी आपने कहीं भी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, स्टक हो सकते हैं डियर। सोच समझ के जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ के उठाना आपने, ठीक है। ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए। नमः शिवाय। क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है प्रभु। आदि योगी, ब्रह्मचारी, चलिए आज दोनों ही कार्ड भोलेनाथ के हैं। फर्स्ट कार्ड है कि आप अपने अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अंतरात्मा से जुड़ेंगे और वही आपके पहले जो हैं फर्स्ट गुरु हैं। ब्रह्मचारी, आपके जो भी हार्ड वर्क है, जो भी आपने चीज़ें खोई हैं, जो भी सेक्रीफाइस की हैं आपने अपने लाइफ में, उन सब का आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा,
ठीक है डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, थैंक यू।